जब जनक ऑडिशन को जीत जाती है तो गुरुजी उसे रोकने के लिए षड्यंत्र रचता है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से बन जाती है। तो वो सारी सच्चाई कैसे अर्ची के साथ में क्या हुआ वो सभी को बता देता है और कोशिश करता है कि जनक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन जनक अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी को धोती है और वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर गुरुजी बार बार मुझे रोकना क्यों चाहते हैं, आखिर क्या मजबूरी है उनकी। लेकिन घर में भी तमाशा गुरु लोग होता है जो सच में काफी मजेदार हो जाता है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग ऑडिशन से ही होती है। अब यहाँ पे तो सभी लोग आ जाते हैं और सभी लोग करके बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं जिसमें से काफी लोग सिलेक्ट भी होते हैं। लेकिन जब जनक आती है तो बहुत डर रही होती है। अब गुरुजी जब देखते हैं तो खुद शौक रह जाते हैं। वो जब कुणाल से पूछते हैं तो बताता है कि हाँ ये दरअसल यहाँ पे काम करने के लिए आई है, लेकिन मैंने जब इसका डांस को देखा तो मैं रोक नहीं पाया इसे आगे बढ़ाने से। अब यहाँ पे गुरुजी को बहुत अजीब लगता है कि ये आई है तो ये बदला जरूर लेगी, कहीं से सारी सच्चाई ना पता चल जाए। अब इनको डर तो लग रहा होता है। जनक कैसे भी डरते डरते डांस करती है और वो काफी बेहतरीन डांस करती है जिससे समझो कि उसको बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं और अगले राउंड के लिए वो क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन इस चीज की कहीं ना कहीं खून नसना बाकी सभी लोगों में होती है। उन लोगों को लगता है कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गई, पीछे आई हुई लड़की जिससे कुछ नहीं आता वो हमसे आगे जीत गई। अब ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग षड्यंत्र रचते हैं गुरुजी के साथ मिल करके ताकि जनक को यहाँ से हटाया जा सके और फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल नहीं चाहता कि जनक जीते और इस चीज के लिए वो बहुत ही खतरनाक प्लानिंग बनाता है उसे किडनैप करवाने का। लेकिन जो सपोर्शन में वेल गुरु लोग घर में भी तमाशा क्रिएट हो चुका होता है, क्योंकि जैसे अर्ची आते हैं ना तो सृष्टि का तो रोना शुरू हो जाता है। वो तो दिखाना चाहती है कि जो भी चीजें हुई है वो उसने नहीं किया बल्कि ये जनक ने किया है, जनक ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तो ये चाहती है कि अर्ची बदला ले अपना जनक के साथ में और वो अनिरुद्ध के साथ में भी बदला ले। अनिरुद्ध तो इस बात को समझ जाता है कि ये बहुत ही गलत बातें सिखा रही है, वो खुद की ही जिंदगी को बर्बाद कर लेगी, वो इतनी बड़ी बेवकूफ है। और बस यहाँ से अर्ची हाँ में हाँ कर रही होती है। वो पूरी बात सुनती नहीं है बट पहले अपने जजमेंट्स दे देती है और अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। लेकिन अनिरुद्ध बस दिखावे के लिए रिश्ता निभाने की बात कर देता है कि हाँ अर्ची तो मेरी पत्नी है और अब से घर में यही रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ भूल करके आगे बढ़ूं अर्ची के साथ में। ये शादी की बातों को नहीं करता कि बाकी की रस्मों के करना है, ना, ये बस इतना बोलता है अर्ची मेरी पत्नी है और सारे रस्में तो हो चुकी है ना, तो बाकी रस्मों करने की कोई जरूरत नहीं है और बस ये करने लगता है। लेकिन ये अब उसे सरप्राइज देता है कि 2 दिन बाद हमें पुणे जाना है और तुम चलोगे अर्ची मेरे साथ में, एक ऑडिशन है वहाँ पे। हालांकि ये बीच में जाएगी जिसमें से समझो कि इसे पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, बट फिर भी ये कोशिश तो करवाएगा ना, और जो सच में काफी मजेदार होगी क्योंकि वहाँ पे गुरुजी कहीं ना कहीं जनक को छोड़ करके इसे सपोर्ट करने वाला है। वो तो चाहता है कि जनक हार जाए, वो पहले स्टूडेंट्स के साथ मिल करके फिर अर्ची के साथ मिल करके और फिर न जाने और किसके साथ मिल करके जनक को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अंत में तो गुरु लोग जनक ही जीतेगी ना, जो सच में काफी बेहतरीन और मजेदार होगी। लेकिन मुलाकातें जब होंगी का गुरु लोग बवाल तो होगा ना। अभी देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं बट प्लॉट्स बस इतना ही होता है और पोस्ट भी बस यही होता है कि जनक बस क्वालिफाई कर जाती है और गुरुजी रोकने की कोशिश करता है और उसकी सारी सच्चाई को अर्ची के साथ में क्या हुआ वो चिल्ला करके सबको बता देता है। अब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है जनक पे, ये देखना बहुत मजेदार होगा कि वाकई में क्या इस बात को जानने के बाद में सभी लोग उसके साथ में भेदभाव करने लगेंगे या नहीं। मजा तो आने वाला है गुरु लोग।